यूपीएससी GS2 2014 क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न 5 द इंस्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स डिले इन डेथ सेंटेंस फांसी की सजा पर राष्ट्रपति की देरी द इंस्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स डिले इन डेथ सेंटेंस फांसी की सजा पर राष्ट्रपति की देरी इज अंडर डिबेट पर बहुत बहस छिड़ रही है इज अंडर डिबेट पर बहुत बहस छिड़ रही है एज अ डिनायल ऑफ जस्टिस न्याय की देरी के रूप में एज अ डिनायल ऑफ जस्टिस न्याय की देरी के रूप में शुड देयर बी अ लिमिट टू प्रेसिडेंट क्या राष्ट्रपति की कोई सीमा होनी चाहिए शुड देयर बी अ लिमिट टू प्रेसिडेंट की राष्ट्रपति की कोई सीमा होनी चाहिए फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग पिटीशन याचिका स्वीकार या खारिज करने के लिए फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग पिटीशन याचिका स्वीकार या खारिज करने के लिए 12.5 नंबर 200 वर्ड्स कितना शानदार क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को अगर फांसी लगती है हाई कोर्ट ने फांसी दे दी तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया फांसी ही होगी तो वो कहां जाएगा प्रेसिडेंट के पास फिर प्रेसिडेंट को क्या निर्णय लेना पड़ता है कि याचिका एक्सेप्ट करूं या ना करूं दोनों ही मामलों में वो बैठा रह जाता है कि उसको फांसी तो होगी तो कई बार राष्ट्रपति बहुत समय ले लेते हैं फैसला करने में क्या ये सही है क्या राष्ट्रपति पे कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए कि उनके पास एप्लीकेशन आई तो उनको 6 महीने में डिसीजन लेना है 2 महीने में लेना है 1 दिन में डिसीजन लेना है ऐसा कोई लिमिट राष्ट्रपति पे नहीं होती वो चाहे तो एक्सेप्ट कर लें और फिर 10-15 साल बाद बोले हाँ दे दो फांसी तो बेचारा हो जिसको बेचारा तो क्या होगा फांसी अगर होगी तो किसी कुछ गलती काम किया होगा तो वो फांसी की सजा काटने वाला व्यक्ति जो जेल में बंद है उसकी स्थिति क्या होगी वो तो रोज मरेगा क्योंकि उसको नहीं पता कि कब फांसी होती है और अचानक ही सुबह सुबह उसको बुलाएंगे कि नहा धो ले मरने जाना है ठीक है आखिरी इच्छा कुछ वो सब करके ख़त्म कर देते हैं लिख लो इसके में क्या क्या याद रखना चाहिए आपको आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति कितनी होती हैं 5 पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियां नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट कोई समय सीमा नहीं पेंडिंग फॉर ईयर्स वर्षों तक लंबित पेंडिंग फॉर ईयर्स वर्षों तक लंबित इसको क्या बोल सकते हो आप डिनायल ऑफ जस्टिस न्याय सही समय पर नहीं मिल रहा डिनायल ऑफ जस्टिस न्याय सही समय पर नहीं इसका ठीक उल्टा होता है मर्सी प्ली जो होती है उसको पेंडिंग सरकार ज़्यादा समय तक नहीं रख सकती लिखो गवर्नमेंट कैन नॉट कीप मर्सी प्ली पेंडिंग सरकार दया याचिका लंबित नहीं रख सकती गवर्नमेंट कैन नॉट कीप मर्सी प्लीज पेंडिंग क्षमा याचिका लंबित नहीं रख सकती फिर और क्या बताओगे मेंटल टॉर्चर होता है किसको कैदी को जिसको फांसी हो रही है लिख लो मेंटल सफरिंग ऑफ कन्विक्ट अपराधी की मानसिक प्रताड़ना मेंटल सफरिंग ऑफ कन्विक्ट अपराधी को मानसिक प्रताड़ना होती है ज़्यादा लंबे समय तक खींचना कि फांसी होगी नहीं होगी डिसीजन ले रहे हैं राष्ट्रपति तो वो क्या होता है इनह्यूमन हो जाता है अमानवीय क्योंकि उसको पता है राष्ट्रपति के बाद कोई ऑप्शन नहीं है फिर तो होगी फांसी तो इनह्यूमन इफेक्ट अमानवीय प्रभाव होते हैं डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट अमानवीय प्रभाव होते हैं
ठीक है, फाइनली राय क्या दे दोगे कि हाँ, ये नहीं बोलना कि राष्ट्रपति को टाइम दो, मेरे हिसाब से 6 महीने राष्ट्रपति को देने चाहिए। आपको बस इतना बोलना है कि फांसी की सज़ा में ज़्यादा लंबा समय करना अच्छी बात नहीं है, बस, ठीक है, और कुछ नहीं बोलना। राष्ट्रपति की ताकतों को छेड़ना छाड़ना नहीं है उनके टाइम लिमिट, भले वो सालों तक रोके, बट आपको क्या बोलना है कि मानवीय तौर पर फांसी की सज़ा ज़्यादा लंबित नहीं की जानी चाहिए। अगर फांसी मिली है दे दो, ठीक है, नहीं तो वो रोज परेशान होगा, बस। अगला क्वेश्चन लिखिए। द साइज ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल का आकार, द साइज ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल का आकार शुड बी बिग एज गवर्नमेंटल वर्क जस्टिफाइज, इतना बड़ा होना चाहिए कि सरकार काम कर सके। शुड बी बिग एज गवर्नमेंटल वर्क जस्टिफाइज, इतना बड़ा होना चाहिए कि सरकार काम कर सके। एंड एज बिग एज प्राइम मिनिस्टर कैन मैनेज अ टीम, और इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री उसे प्रबंधित कर सके। एंड एज बिग एज प्राइम मिनिस्टर कैन मैनेज अ टीम, और इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री उसे प्रबंधित कर सके। कैबिनेट की बात हो रही है, कैबिनेट उतना बड़ा होना चाहिए जितना कि सरकार काम कर सके, मंत्रिमंडल उतना बड़ा होना चाहिए जितना प्रधानमंत्री उन लोगों को संभाल सके। हाउ इज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, किस प्रकार सरकार की कुशलता, हाउ इज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, किस प्रकार सरकार की कुशलता इज रिलेटेड विद द साइज ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के आकार से जुड़ी हुई है। इज रिलेटेड विद द साइज ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के आकार से जुड़ी हुई है। 200 शब्द 12.5 नंबर, इसको भी हमने डिस्कस किया। आकार ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। मोदी जी का क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्यों बोला कि कांग्रेस के समय में बहुत ज़्यादा क्या होता था, कैबिनेट का साइज बहुत बढ़ जाता था। क्यों बढ़ जाता था, उसका एक रीज़न बता दो। आंसर आप ही बता रहे हो एक तरीके से इस क्वेश्चन का। कैबिनेट का साइज बड़ा क्यों कर दिया, गठबंधन की सरकार, एक पार्टी दूसरी पार्टी दोनों मिल गए, दोनों ने सरकार बना दी। अब दोनों पार्टी के लोग बोलेंगे कि हमको भी तो कैबिनेट में जोड़ो, हमको भी मंत्रालय चाहिए, तो साइज क्या हो जाता, कैबिनेट का बड़ा हो जाता। लेकिन जब मेजॉरिटी की सरकार आती है तो कैबिनेट का साइज फिर से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। वो छोड़ो, कैबिनेट का साइज होना कितना चाहिए, लोकसभा के साइज का 15%, ये याद रखना है। ओके, कैबिनेट का आकार कितना होता है, लोकसभा के का 15%। लोकसभा में जितने भी लोग हैं उसका 15% से ज्यादा आप कैबिनेट नहीं बढ़ा सकते, उसके अंदर ही रहेगा। दूसरे इशू में आप क्या बताओगे, कैबिनेट का आकार बढ़ता क्यों है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, गठबंधन की यानी कोएलिशन की गवर्नमेंट की वजह से कैबिनेट का आकार बढ़ जाता है। इसमें लिखने के लिए कितना कुछ है, 2 पार्टी 3 पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं। हर पार्टी के हर सदस्य का एक इच्छा होती है कि हमने सरकार बनाने में मदद की तो हमको कुछ मिलना चाहिए, मंत्रालय दो, ये सब रीजन होते हैं। मतलब बार्गेनिंग शुरू हो जाती है एक तरीके से। फिर आप बताएंगे कि बड़े कैबिनेट का नुकसान क्या है, क्या नुकसान है बड़े कैबिनेट का और फायदा क्या है, दोनों बताओ ना। कैबिनेट बड़ा होगा तो करप्शन बड़ा होगा, मंत्रालय ज़्यादा होंगे, तो कुछ एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि लोड शायद कम भी हो जाए। फिर छोटे कैबिनेट के फायदे और नुकसान बता दो। अच्छा प्रशासन, नुकसान क्या हो सकता है, एक के पास ज़्यादा शक्ति। छोटे कैबिनेट अभी तो है, कोई बहुत बड़ा कैबिनेट थोड़ना है। क्या चल रहा है देश में,
तुरंत निर्णय हो सकते हैं। बड़े कैबिनेट में निर्णय डिसीजन लेट होते हैं। सोचते जाओ, लिखते जाओ, यही तो है कंटेंट्स। ठीक है, ठीक है। आपको बेटर गवर्नेंस की तरफ मुड़ना है, अच्छे प्रशासन को बताने की कोशिश करनी है कि छोटे कैबिनेट से कैसे हो सकता है। ओके, और डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। निर्णय लेने में टाइम तो तब लगेगा ना जब भीड़ ज़्यादा होगी। कम लोग रखोगे तो डिसीजन पहले ही हो जाएगा, तो कैबिनेट छोटा होना चाहिए। तो आपकी राय के अनुसार कैबिनेट क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, क्योंकि काम बहुत है देश में। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिख लिए हमने। करंट अफेयर्स पे आ जाइए।